व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्र श्रीशङ्कराचार्य मतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं तन्त्रोटकं वार्तिकपारमज्ञानं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वातारं चक्षुश्रवणमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणकेतस्तु सर्वे मयि सन्तु हे मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तवलकार शाखा के केनोपनिषद का विचार प्रचलित है। इसका विचार करते हुए द्वितीय चतुर्थ खंड के प्रथम 2-4-5 मंत्रों का विचार किया। अब छठे मंत्र आदियों का विचार यहाँ पर किया जा रहा है। ये शिष्य के लिए उपदेश है, कैसी उपासना करनी चाहिए इसका कथन करते हैं। देखिए, तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवैच्छन्ति इस मंत्र में कहा कि तद्वनं नाम तद्वनम इति उपासितव्यम। कहा कि तद्ह तत् शब्द का अर्थ यहाँ पर हमको ग्रहण करना है। एक जो नियम है, कौन सा नियम? सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। यहाँ का जो तत्पद है वह तत्पद ब्रह्म का परामर्शक है। ब्रह्म का परामर्श तत्शब्द करता है। तद अर्थात ब्रह्म, उसका क्या नाम है? तद्वनम नाम। तस्य वनम तद्वनम। यह ब्रह्म तद्वनम नाम। वो प्राणी, सब प्राणी समुदायों का द्वितीय तत्पद, यह प्राणियों का
वाचक है, इसलिए कहा वह ब्रह्म तद्वनम प्राणियों का भजन करने योग्य है, प्राणियों के द्वारा भजनीय है। इसलिए तद्वनम नाम, यह तद्वनम इस नाम वाला है। सभी प्राणियों का ये वन है, अर्थात संभाजनीय है, वननीय है, भजनीय है। इसीलिए वह ब्रह्म वनम अर्थात भजनीय है। तो तद उनका भजनीय है तो उसका नाम पड़ा तद्वनम। ऐसी इति उपासितव्यम, इसी नाम से तद्वनम नाम से प्रख्यात है, इसलिए क्या करना है, उसका चिंतन भी तद्वनम, इस ऐसा चिंतन करना चाहिए। अर्थात सभी प्राणियों का भजनीय यह ब्रह्म है, ऐसा इसी आत्म तत्व का, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। तो क्या होगा, कहते सय एतद एवं वेद, जो भी मनुष्य इस ब्रह्म तत्व को तद्वन, एतद एतद अर्थात ब्रह्म, स यह कश्चित साधक एतद ब्रह्म, ये पूर्व में बताया हुआ ब्रह्म, उसी ब्रह्म को एवं वेद, एवं अर्थात इस प्रकार जानता है। कैसे, तद्वनम इस रूप से जानता है, ऐसी उपासना करता है। तद्वनम इस वह सबका, सब प्राणी समुदायों का यह ब्रह्म भजनीय है, ऐसा इस तरह से जो जानता है उसे क्या मिलता है, कहते हैं एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवाञ्छन्ति। अभि का अन्वय सम्मांछन्ति के साथ करना है, क्यों यह अभी उपसर्ग है। ते प्राग धातु, इस नियम से धातु के अव्यवहित प्राग में ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। यह नियम केवल लोक भाषा में है, वैदिक भाषा में यह नियम नहीं है। आगे पीछे कहीं भी उपसर्गों का कथन हो सकता है, इसलिए अभी बहुत पूर्व में आया, उसका समांछति के साथ अन्वय करते हुए उसमें के साथ अन्वय कर लीजिए, तब अर्थ होता है एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवाञ्छन्ति। इसको अर्थात इस उपासक को सभी प्राणी चाहते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। इतनी योग्यता आती है इस आत्म तत्व की तद्वनम इस नाम से उपासना करने पर। यही अर्थ भाष्य के अनुसार देखते हैं। देखिए, किंच अर्थात और, तत् मूल में जो तत् दिया है उसका अर्थ क्या, ब्रह्म, वह ब्रह्म। ह इसका अर्थ क्या, किल, निश्चय। कैसा है, तद्वनम नाम, तद्वन नाम वाला है। यह ब्रह्म कैसा है, तद्वन नाम वाला है। अब इस तद्वन का व्याख्यान करते हैं, तस्य वनम तद्वनम। तस्य अर्थात कस्य, प्राणी जातस्य, सभी प्राणी समुदायों के, प्रत्यगात्म भूतत्वात्, सभी प्राणियों का यह आत्मा प्रत्यगात्म रूप है, सबका आत्म रूप है, इसलिए तद्वनम, यह तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। सब प्राणियों का आत्मा है, इसलिए ये तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। फिर क्या करना है, कौन, क्या ब्रह्म।
ब्रह्म तद्वनम इति। ये ब्रह्म कौन है? तद्वन है, तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। यत तस्मात् तद्वनम इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिन्तनीयम्। इसलिए यह जो ब्रह्म है वह तद्वनम, इस तद्वनम यह जो नाम है, तद्वनम इसी नाम से, इसी गुण से उसकी उपासना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से उपासक को क्या मिलेगा? उसका हेतु बताया, अनेन नाम्ना उपासकस्य फलम आह। इसी नाम के अनुसार उपासक को फल बता रहे। क्या फल होगा? क्योंकि जैसे वो ब्रह्म सबके लिए उपास्य है, उपास्य को सब चाहते हैं, उसी तरह यह कश्चित एतद यथोक्तम ब्रह्म, जो कोई इस तरह बताए हुए ब्रह्म के एवं यथोक्त गुणम वेद, जैसे बताए हुए गुण है, उस गुणों के अनुसार जो इस आत्म तत्व को जानता है, अर्थात उपासते, इसकी जो उपासना करता है, एनम उपासकम, इस उपासक को भी सर्वाणि भूतानि अभिसंवाञ्छन्ति, सभी प्राणी, जितने भी प्राणी है वे सब अभिवाञ्छन्ति प्रार्थयन्ते एव, इसकी भी प्रार्थना करते हैं। जय यथा ब्रह्म, जैसे ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं उसी तरह ब्रह्मोपासक की भी प्रार्थना करते हैं, समानता। एवं अनुशिष्ट, इस तरह शिष्य को उपदेश दिया, शिष्य के ऊपर शासन किया दूसरे गुरु ने, तब आचार्य प्रत्युवाच, और शिष्य आचार्य को बोला। इस तरह उपदेश किया हुआ शिष्य आचार्य को बोला। वो कहता है, उपनिषदं भो ब्रूहीति, उक्तात उपनिषद, ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रूमेति, ब्राह्मीं वावत उपनिषदमब्रूमेति। अब जब शिष्य ने कथन किया कि गुरुवर हमको आज आचार्य अब हमको उपनिषद बताइए, वही पूछता है, भो उपनिषदम ब्रूहि, हे भगवान, हे गुरुवर उपनिषदम ब्रूहि, मुझे आप उपनिषद बताइए। तो श्री गुरु क्या कहता है? उक्तात उपनिषद, आपको हमने उपनिषद आपको कह दी। अच्छा, ये पीछे तद्वनम इत्यादि उपनिषद अथवा उसके ज्ञान का कथन पूर्व में हमने बताया है, तुझे उपनिषद तो बताइए। फिर क्या बताना है? कहते ब्राह्मीं वाव ते उपनिषदम अब्रूम। अब्रूम का तात्पर्य है बतलाएंगे, भविष्यकालिक वाक्य है। अब हम आपको ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म के साथ संबंध रखने वाली, ब्रह्म संबंधी उपनिषद हम आपको बताएंगे। आपको कौन सी उपनिषद बताएंगे? ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी उपनिषद अवश्य बताएंगे। तो पूछते का पुनः सा इत्या, वह उपनिषद कौन सी है?
क्या है वह उपनिषद? तो उसका उत्तर देंगे। तो पहले देखिए भाष्य। उपनिषदम रहस्यम यत चिंत्यम भो भगवन ब्रूहि। वो बोलता है शिष्य, हे भो, हे भगवन, उपनिषदम अर्थात रहस्यम यत चिंत्यम, जो चिंतनीय रहस्य है उस रहस्य को आप ब्रूहि बताइए। तब एवं उक्तवती शिष्ये आचार्य, शिष्य सप्तमी है। शिष्य ने इस तरह पर, शिष्य इस तरह पर बोलने पर, इस तरह शिष्य बोलने पर आह आचार्य, आचार्य ने कहा, क्या? उक्ता अवेता ते तव उपनिषद, तुझे उपनिषद बताई गई। का पुनस्साहित्या, कहते कि कौन सी वह उपनिषद है? तथा ब्राह्मीं ब्रह्मण परमात्मन इयं ताम परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य। वावैवत उपनिषदम अब्रूम। ब्राह्मी अर्थात ब्रह्मण परमात्मन इयं, ब्रह्म के परमात्मा की यह उपनिषद बताई गई। ताम परमात्म विषयत्वात्, यह उपनिषद परमात्मा विषय होने के कारण उसका आपको निरूपण किया। अतीत विज्ञानस्य वाव, तब उपनिषद अब्रूम, अतीत विज्ञान की उपनिषद तेरे लिए हमने बताई। इति उक्तम एवं, इस तरह बताई हुई जो उपनिषद है। कौन से? उक्तम एवं परमात्म विद्याम उपनिषदम अब्रूम, बताए हुए ही परमात्म विषयक उपनिषद को हम लोगों ने बताया। इति अवधारय उत्तरार्थम, ये आगे के लिए ऐसा ही निश्चय करो कि परमात्म विषयक उपनिषद हमने आपको बताई है। परमात्म विषयम उपनिषदम श्रुतवतः उपनिषदम ब्रो ब्रूहीति पृच्छत शिष्य से को अभिप्राय। अब ये शंका हो गई, महाराज परमात्मा विषयक उपनिषद तो श्री गुरु ने शिष्य को बताई, लेकिन यह प्रश्न तो कर ही रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य? कोई ना कोई तात्पर्य इसका अवश्य होगा ही, जिस कारण से शिष्य पूछ रहा है आप हमें उपनिषद बताइए, तो इसका है क्या तात्पर्य पूछने का? तब उसके तात्पर्य को सुनिए। यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृता, पूछ रहे यदि तावत श्रुत, जो सुने हुए अर्थ का प्रश्न किया तो क्या होगा? तथा पिष्टपेशन पुनरुक्त अनर्थ का प्रश्न। पिष्टपेशन, एक बार पीठ गेहूं डाल दिए गेरने में और उसका आटा निकाला और उसका चूर्ण निकाल देने के बाद पुनः बोले कि नहीं हमको आज रोटियां बनानी है। संदीप जी कुछ भी कर सकते हैं ना, रोटियां बनानी है तो पुनः डाल दिया गिरने में आटा और निकालता रहा। ये बुद्धिमानी होगी क्या है? ये बुद्धिमानी नहीं होगी, पिष्ट पेशन होगा। पिष्ट पेशन की तरह पुनरुक्त पुनः बताएंगे तो अनर्थक होगा, उसका कोई सार्थक नहीं रहेगा।
इसलिए अनर्थक प्रश्न होगा। अथ सावशेषोपनिषद स्यात् तथा तस्य फलवचन उपसंहारो न युक्त है। और अथ अर्थात इसके बाद और यदि उपनिषद तो बताइए लेकिन उसको कुछ अवशेष छोड़ दिया। सावशेष उपनिषद उक्ता से यदि सावशेष उपनिषद बताइए कुछ बचा सावशेषा उपनिषद उक्ता। यदि सावशेष अवशेष बचा हुआ है कुछ अंश छोड़कर के उपनिषद का कथन किया तो गड़बड़ है ना। फिर फल का कथन नहीं करना चाहिए था। प्रत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ति इत्यादियों के द्वारा उसी उपनिषद ब्रह्म विद्या का फल तो बताया है। फल बताया है। यह फल कब बताते हैं? सभी का निरूपण करने के बाद फल। और कुछ तो बताना साधन बाकी है और उसके पहले फल का कथन करना योग्य नहीं है। तस्या फलवचनेन उपसंहारो अर्थात तस्या उपनिषदः फल के कथन के द्वारा उपसंहार योग्य नहीं है। प्रत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ति इस तरह यह नहीं करना चाहिए था। इसलिए क्या हो गया? तस्माद उक्ता उपनिषद शेष विषयों पे प्रश्न अनुपन्न। उपनिषद तो बताई लेकिन उसका कुछ अंश बचा तद विषय भी प्रश्न अयोग्य है। हाँ, फल का कथन न करते तो कुछ बचा है यह पता चलता है। इसीलिए इस तरह का भी शेष विषयक प्रश्न हो सकेगा यह भी कथन करना अनुपन्न है, अयोग्य है। क्योंकि अनवशिष्ट कुछ बाकी ही नहीं रहा तो किसका कथन करेंगे? कस्तरीय अभिप्राय प्रश्न उच्चते। और इसलिए पूर्व पक्ष पूछ रहा है तो ये प्रश्न पूछने वाले का क्या अभिप्राय आप बताओ। दो भी अभिप्राय ये ले सकेंगे तो दोनों भी अभिप्रायों के अनुसार प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे वो तो कह रहा है प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ? अरे अब कुछ बचा ही सब कुछ बताया है तो अब कुछ बचा ही नहीं तो क्या बताएंगे? प्रश्न बनेगा फिर कैसे बनेगा? होकर चल रहा है गाड़ी। अथवा कुछ बाकी उपनिषद बता ही नहीं है, जो सुन लिया है उसी का प्रश्न किया है तो ये भी नहीं बनेगा कि पृष्ठपेशन हो जाएगा। और सुना तो नहीं है, सुना तो उपनिषद बताई है, उक्ता तो उपनिषद बताया, लेकिन पुनः कुछ बाकी है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि फल का भी कथन किया है। फल का तभी कथन होता है सब साधनों का निरूपण होगा तब उससे फल मिलता है। इसलिए दोनों भी अपेक्षा से यह उपनिषद ये प्रश्न करने वाले का प्रश्न सिद्ध नहीं होता। तो पूछते कस्तरीय अभिप्राय प्रश्न हो तो फिर कुछ नहीं कहा तो ये पूछने वाले का क्या अभिप्राय हो सकेगा? तो सिद्धांत भी कुछ नहीं। इसका अभिप्राय तात्पर्य हम बताते। उत्तर आया आपको? क्या उत्तर हो सकेगा? हाँ? क्या अभिप्राय है बताओ? पूछा उत्तर क्या होगा? पता नहीं। फिर शंकराचार्य जी के पास ही चलना पड़ेगा क्योंकि उनको ही पता उत्तर। क्योंकि हम लोग हम उनकी अपेक्षा से बड़े हो गए कि नहीं? उनकी अपेक्षा 16 सालों में उन्होंने ये लिखा हुआ है तो उनसे बड़े है ना उम्र से।
है ना? अरे उन्हें 16 साल में लिखा है तो उनकी अपेक्षा से बड़े ही है वो उम्र से, है कि नहीं? उम्र से कितने 16 के आगे जो वो चली गई तो हमको उनका प्रश्न और उत्तर नहीं आ रहा, तो हम तो कमतर है, हमें तो समझना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हैं? वो नहीं, जिस समय लिखा उस काल का हमको गणना करनी है। अभी का अभी थोड़ी गणना करते रहो। अब अभी काल कल परसों थोड़े उन्होंने उपनिषद का भाष्य लिखा है। उनकी अपेक्षा से उन्होंने जिस अवस्था में लिखा उस अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हाँ? ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जिस समय ज्ञानेश्वरी लिखी उस अवस्था में तो हमको ये लंगोटी कैसे बांधे ये पता नहीं चल रहा, अर्थात कैसी स्थिति है। सब चड्डी भी बांधते हैं इसलिए, क्योंकि लोग यहाँ ही नहीं है कृष्ण, क्या फायदा? किम पूर्वोक्त कस्तरे प्राय भ्रष्टोरिति उच्यते किम पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकार्य साधनांतर अपेक्षा तद निरपेक्षा सापेक्षा चेत अपेक्षित विषय उपनिषदम ब्रूहि अत निरपेक्षा चेत अवधारय पिप्पलादवत् न परम अस्ति एवं अभिप्रायः। देखिए यह उत्तर देते क्या? देखिए, किम पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया, क्या पूर्वोक्त अर्थात पूर्व में बताई गई जो उपनिषद उस उपनिषद के शेष रूप से तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा, उस उपनिषद के सहकारी अन्य साधनों की अपेक्षा है। अत निरपेक्ष अथवा निरपेक्ष ही उपनिषद है, दूसरे किसी भी साधनांतरों की अपेक्षा नहीं है अथवा किसी साधन की अपेक्षा है। यदि कोई बोलेंगे सापेक्षा, पूर्व उपनिषद है वो सापेक्ष है, उसको अन्य साधनों की अपेक्षा है, तो कहता है चलो अपेक्षित विषयम उपनिषदम ब्रूहि, तो अपेक्षित जो विषय है साधन तद विषय उपनिषद बताए। ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बन सकेगा। अतः कोई कहोगे कि नहीं निरपेक्ष है उपनिषद, उपनिषद को किसी भी साधनांतरों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा बोलेगा तो अवधारय पिप्पलादवत् निरपेक्ष उपनिषद है ये तो बताएगा, तो ये पिप्पलाद ने कहा जैसे कहा है प्रश्नोपनिषद में उसकी तरह आप निश्चय करो ना तो परम अस्तित्व, इससे अतिरिक्त तो कोई नहीं है। इति एवं अभिप्राय, इस अपेक्षा से प्रश्न है। अपेक्षा है तो अवशिष्ट जो इच्छित विषय उसको बताइए, अवशिष्ट नहीं है तो इससे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है, ये निश्चय। एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारवचनम उक्तात उपनिषदि, एतद उपपन्नम यह सिद्ध हो गया कि आचार्य का अवधारण, आचार्य ने किया हुआ निश्चय यह सिद्ध हुआ। कैसे? अतः परम न अस्ति, इससे आगे कोई नहीं है, यह अभिप्राय है। एतद उपपन्नम यतो अन्यद् वक्तव्यम इति आह तस्य, अब देखो अच्छा आ गया, ननु न अवधारणम इदम। शंका करने वाला पूर्व पक्ष बोलता है महाराज, हाँ एक एतद उपपन्नम आचार्य अवधारण वचनम, उक्तवा नहीं, मूल में जो बताया था ना, उक्ता था उपनिषद, तुझे उपनिषद बताई
ये आचार्य का अवधारण योग्य है, उपपन्न है, सिद्ध है, ये हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि महाराज यह अवधारण आचार्य का नहीं है, ना अवधारणम इदम, यह आचार्य का अवधारण निश्चय नहीं है। क्यों? यह तो अन्य वक्तव्य में थी, क्योंकि दूसरा तो कुछ बताना है ना, दूसरा कुछ बताना है। तस्य तपोधम इत्यादि, यह अवधारण आपका कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य तपोधम इत्यादि ये सत्यम वक्तव्यम, ये बताना है ना, आगे आगे मंत्र आ रहा है, उसको साधन बताना है, इसलिए वक्तव्यम उच्चते आचार्य, जो बताने योग्य है वह आचार्य के द्वारा बताया जा रहा है। न तो उपनिषद शेषतया तत्सहकार्य साधनांतराभिप्रायण वा। तो शिष्य क्या श्री गुरु कहते, उत्तर देने वाले कहते कि अरे आचार्य को जो बताना है वो तो आचार्य बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उपनिषद शेषतया उपनिषद सहकारी दूसरे साधनों के अभिप्राय से यहाँ पर नहीं बताना, आचार्य को बताना है वो बता रहे, लेकिन उपनिषद के दूसरे साधन कुछ बताने हैं दूसरे साधनों की अपेक्षा से, अथवा उपनिषद के शेष रूप से कोई आचार्य को बताना नहीं है, जो बताना है वो बताएंगे, लेकिन उपनिषद शेष तो कुछ बताना बाकी नहीं है। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्राय, उस ब्रह्म विद्या के शेष रूप से कुछ नहीं बताना, लेकिन वो जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है उस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए कुछ बता सकते हैं। जैसे अंधकार को निवृत्त करने के लिए दीपक को किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, लेकिन दीपक जलने के लिए तो बत्ती इत्यादि तेल इत्यादि चाहिए, है कि नहीं? उसी तरह इस उपनिषद को विद्या को अपनी सहायता के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन उस विद्या की उत्पत्ति के लिए कुछ साधन तो होने चाहिए, वे अलग साधन है। उपनिषद अलग है, उपनिषद को सहकारी नहीं चाहिए, उपनिषद का उत्पादक चाहिए। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपायाभिप्राय, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय के अभिप्राय से वेदै तद अंगैश्च सपाठेन समीकरणात् वेदों के द्वारा, वेदों के अंगों के द्वारा, अंगों के देखो वेदैश तदंगैश्च सह, वेद के साथ उनके अंगों के साथ पाठ करने से क्या होता है? समीकरणात् तपः प्रवृत्तिना, इससे समीकरण अर्थात समत्व की प्राप्ति होने से, तब इत्यादियों की प्राप्ति कब होती है? वेदों के साथ उसके अंगों के साथ पाठ करने से। ये ब्रह्म विद्या के कभी शेष नहीं बन सकते। कौन कौन कहते? नहीं वेदानाम शिक्षा दिव्यानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्व। वेद और शिक्षा इत्यादि अंग साक्षात ब्रह्म विद्या के शेष अंग साधक कारण साधन नहीं है। तत्सहकारी साधनत्व, ये उसके सहकारी साधन भी विद्या के सहकारी भी नहीं है और ब्रह्म विद्या के शेष साधन भी नहीं है। सपठिता नाम अपनी यथा योग्यम
विभज्य विनियोग स्यात्। उसके साथ लिखे गए जो अन्य वित्त दान इत्यादि आगे लिखे हैं उनका भी यथा योग्य विभाग करके विनियोग करना चाहिए। चेत ऐसी बात है तो यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभाग तथा तपोदम कर्म सत्यादीनां ब्रह्म विद्याशेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वा इति कल्प्यते। कहते जैसे सूक्त वाक अनुमंत्रण इत्यादि मंत्र है, जुषता विवदत महोजायो कृतम टीका में लिखा है अग्निशोमावेदम हविरजुषेताम अभिवृद्धेताम महोजायो कृतम इत्यादिना एव सूक्त वाक्येन सर्वयाग समाप्त। ये सूक्त वाक्य है, उनके द्वारा सारे याग की समाप्ति हो जाने पर भी देवतानुमंत्रण किए थे, बाद में देवताओं का आह्वान अथवा देवताओं का अनुमंत्रण विसर्जन तो किया जाता है। सब याग हो गया तो देवताओं का विसर्जन करते हैं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ इत्यादि के द्वारा देवताओं का विसर्जन करते हैं। तत्र यद्यपि अस्मिन् सूक्त वाक्ये बह्व्यो देवता पठ्यन्ते, उसमें इस सूक्त वाक्य में बहुत सी देवताओं का पाठ किया जाता है। तथापि यस्मिन् यागे या देवता होता तस्याव विसर्जने योग्यतावशात् अस्य सूक्त वाक्यस्य यथा विनियोग। सब देवता पढ़े गए लेकिन हम मंत्र सभी जगह पर वही पढ़ते हैं, किसी याग में उसी मंत्र को पढ़ेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो ये जब जिस याग में जिस देवता के उद्देश्य से वह मंत्र पढ़ा जाएगा वो उसी का विसर्जन करेगा, अन्य का विसर्जन नहीं होगा उससे। तथापि यस्मिन् यागे या देवता आवता तस्या विसर्जने तस्या एव उसके ही विसर्जन में योग्यतावश इस सूक्त वाक्य का विनियोग करते हैं। तथा तप प्रवृत्तीनाम एव विद्याशेषत्वेन विनियोगा, इसलिए तप इत्यादियों का ही विद्या के शेष रूप से विनियोग होगा। शिष्य ने कहा था, पूर्व पक्ष ने कहा था विनियोग नहीं होगा, शिष्य ने कहा इसका विनियोग शेष रूप से विनियोग हो जाएगा। अधरे सूक्त वाक्य का विनियोग हो लेकिन कर्म का नहीं होगा, क्योंकि विद्या का और कर्म का विरोध है। जिसका विरोध नहीं है उनका एक के साथ एक संबंध हो, विनियोग हो, लेकिन जिसका विद्या के साथ विरोध है ऐसे कर्म का विद्या के में विनियोग नहीं होगा। तो उत्तर आगे देते हैं, वेदा, अच्छा पहले ये देखा, वेदानाम तद अंगानां च अर्थ प्रकाशकत्वेन
यही है ना। देखो ऊपर का हो गया सुक्तानुवाक मंत्रों में जैसे मंत्रों का यथा दैवत विसर्जन के समय विभाग किया है तथा तप दम कर्म सत्य इत्यादि जो ब्रह्म इत्यादि मंत्र है उन इत्यादियों का भी ब्रह्म विद्या के शेष रूप से अतः ब्रह्म विद्या के सहकारी रूप से साधनत्व की कल्पना की जाती। वेदानां तदंगानांच अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञानोपायत्वम कहते हैं वेद और वेदों के अंग ये सब अर्थ के प्रकाशक है, इसलिए ये कर्म अथवा ज्ञान इन दोनों के ये क्या है वेद और उसका अंग ये उपाय है। कर्म को जानना है तो वेद, आत्मा को जानना है तो भी वेद, यही उपाय है। इति एवं ही अयम विभागो युज्यते, इस तरह यह विभाग युक्त लगता है, युक्त होता है। अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात्, अर्थ और संबंध इनके साथ, अर्थ के साथ संबंध की सिद्धि होने के सामर्थ्य से यहाँ पर यह विभाग युक्त है। ना युक्ते जहाँ पर कई उत्तर देना यह आपका कहना ठीक नहीं है बाबा, क्यों अयुक्त है। सिद्धांत कहते हैं कि अयोग्य, आपने उसका विनियोग तो अच्छी तरह से लगाया लेकिन यह ठीक नहीं है। क्यों? नहीं अयम विभागो घटनाम प्रायंचति, यह विभाग घटनाम न प्रायंचति, घटना के पीछे नहीं जाता, अंशगत है, अर्थात घटना का अनुसरण या विभाग नहीं करता। सर्व ही नहीं सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्या शेषापेक्षा, और सभी प्रकार के क्रिया, सभी प्रकार के कारक, सभी प्रकार के फल इत्यादि जो भेद बुद्धि है, इस सभी प्रकार के भेद बुद्धि का नाश करने वाली जो ब्रह्म विद्या, वह ब्रह्म विद्या को अपने शेष की भी अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म विद्या किसी की अपेक्षा नहीं करती, और न ब्रह्म विद्या सहकारी साधन, ब्रह्म विद्या का सहकारी साधन संबंध भी युक्त है। किसी भी प्रकार का संबंध युक्त नहीं है। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वाच्च, सभी विषय से व्यावृत्त जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्म विषय में ही स्थित होने से ब्रह्म विद्या तत्फल स्थित निःश्रेयस्य, ब्रह्म विद्या का अथवा ब्रह्म विद्या का जो फल है निःश्रेयस मुक्ति, ये भी यहाँ पर उसके साथ भी कोई संबंध नहीं है, इसके कोई इसके लिए भी अपेक्षा नहीं करते। ये भी व्यावृत्त ब्रह्म विद्या और उसका फल, ये सबसे व्यावृत्त प्रत्यगात्म निष्ठा ही है। मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजे देव साधनम त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तो प्रत्यक् परम पदम, कहा कि मोक्षम इच्छन सदा कर्म ससाधनम त्यजेत एव, उलट विरोध है। जिसको मोक्ष चाहिए ना, वह साधन के सहित सब कर्मों का त्याग करे। त्यजता एव ही, यह त्याग करने वाले संन्यास लेना चाहिए, तात्पर्य क्या है?
उपरत होना चाहिए ना। सबका त्याग करने वाले पुरुष के द्वारा ही त्यक्तु प्रत्यक परम तजने, वह त्याग करने वाले पुरुष का प्रत्यक पद वह जानने योग्य है। क्योंकि त्याग करने वाले के द्वारा ही जानने योग्य है, लेकिन जिसने त्याग नहीं किया वह कभी भी अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता। तस्मात् कर्मणाम स्वकार्यत्वम कर्म शेषापेक्षा वा न ज्ञान से उपपद्यते। इसलिए कर्मों में सहकारित्व अथवा कर्म शेषापेक्षत्व ये ज्ञान में सिद्ध नहीं होता। ततो असदेव सूक्त वाकानुमंत्रणवत्, इसलिए सूक्त वाक अनुमंत्रण की तरह यह असद ये यथा योगम विभाग, यथा योग्य विभाग जो बताया वह असद है, अयोग्य है। तस्मात् अवधारणार्थता प्रश्न प्रतिवचन से उत्पत्ति है। इसलिए निश्चयार्थकता प्रश्न और प्रतिवचन उत्तर की सिद्धि होती है। एतावती इयम उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्षा अमृतत्वाय। इसलिए कहा इतनी ही उपनिषद अन्य निरपेक्षा उपनिषद अमृतत्व के लिए बताई गई। इस तरह से एक विषय बताया, बाकी का कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।